आदिकाल में जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही समय का कोई अस्तित्व, तब केवल एक ही सत्य था, अनादि अनंत अविनाशी महादेव शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परम चेतना है। क्या आपने कभी यह विचार किया है, ये पृथ्वी किसका स्वरूप है? ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये अनंत आकाश आखिर किसकी अभिव्यक्ति हैं? क्या संपूर्ण सृष्टि स्वयं भगवान शिव का ही शरीर है? इसी प्रश्न का उत्तर शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में मिलता है, जहां महर्षि सनत कुमार भगवान शिव के परम भक्त नंदीश्वर से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। हे नंदीश्वर, आप तो स्वयं भगवान शिव के निकटतम सेवक हैं। कृपा करके बताइए, भगवान शिव के वे कौन से स्वरूप हैं जिनसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है? नंदीश्वर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैं आपको भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का दिव्य रहस्य सुनाता हूं। कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में महर्षि सनत कुमार पूर्ण श्रद्धा के साथ नंदीश्वर के वचनों को सुनने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है, जिसका ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव की 8 दिव्य मूर्तियों में ही स्थित है। जिस प्रकार एक ही धागे में असंख्य मोती पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की अष्टमूर्तियों में स्थित है। भगवान शिव 8 स्वरूपों में इस सृष्टि का धारण और पालन करते हैं। वे हैं शर्वभवरुद्र, उग्र भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 संपूर्ण प्रकृति के 8 दिव्य आयाम हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समस्त जीव, सूर्य और चंद्रमा, इन सब में स्वयं भगवान शिव ही विराजमान हैं। नंदीश्वर आगे बोले, आओ, अब मैं तुम्हें इन 8 दिव्य स्वरूपों का एक एक करके रहस्य बताता हूं। सबसे पहले जानो शर्व। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, ये जो विशाल पृथ्वी है, जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियां बहती हैं, वन लहलहाते हैं और असंख्य प्राणी निवास करते हैं, ये केवल मिट्टी का एक गोला नहीं है। यही भगवान शिव का शर्व स्वरूप है। समस्त चराचर जगत इसी पृथ्वी की गोद में पलता है। यही सबको धारण करती है, सबका पालन करती है और सभी जीवों को आश्रय देती है। इसी कारण पृथ्वी को भगवान शिव की शर्व मूर्ति जानो। जब हम धरती का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे माता के समान पूजते हैं, तब वास्तव में हम भगवान शिव की ही आराधना कर रहे होते हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी स्वयं महादेव का शर्व स्वरूप है। अब सुनो भगवान शिव की दूसरी मूर्ति का रहस्य। इसका नाम है भव। समस्त संसार का जीवन जल पर ही आधारित है। वर्षा की प्रत्येक बूंद, नदियों की प्रत्येक धारा, झरनों का मधुर प्रवाह और अथाह समुद्र, ये सब भगवान शिव के भव स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं। जल सभी प्राणियों को जीवन देता है, वृक्षों को हरियाली देता है, धरती को उर्वर बनाता है और संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भगवान शिव के भव स्वरूप के बिना ये संसार भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनिवर, जब बादल बरसते हैं, जब नदियां बहती हैं, जब कोई प्यासा जल की एक बूंद पीकर तृप्त होता है, तब वहां भी स्वयं भगवान शिव अपने भव स्वरूप में उपस्थित होते हैं। इसीलिए जल का सम्मान करना और उसकी पवित्रता की रक्षा करना वास्तव में भगवान शिव की ही उपासना है। अब सुनो भगवान शिव के तीसरे स्वरूप रुद्र का रहस्य। हे सनत कुमार, तीसरी मूर्ति
रुद्र का रहस्य सुनो। अग्नि संपूर्ण संसार को ऊर्जा प्रदान करती है। वही भगवान शिव का रुद्र स्वरूप है। यज्ञ की अग्नि, सूर्य की प्रचंड ऊष्मा, बिजली की चमक और जठर में प्रज्वलित पाचन की अग्नि, इन सब में शिव जी की ही कल्याणकारी शक्ति कार्य करती है। और वो शक्ति है भगवान शिव का रुद्र स्वरूप जो अग्नि स्थित है। अग्नि अन्न को पकाती है, शरीर को ऊष्मा देती है, यज्ञ की आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है और अशुद्ध को शुद्ध बना देती है। इसीलिए अग्नि केवल दाह करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि शुद्धि, ऊर्जा और परिवर्तन का दिव्य माध्यम है। हे मुनिवर, जहां कहीं भी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां भगवान शिव अपने रुद्र स्वरूप में स्वयं विद्यमान होते हैं। इसलिए अग्नि का सम्मान करो, क्योंकि उसमें रुद्र का तेज निरंतर प्रकाशित होता है। अब सुनो भगवान शिव की चौथी मूर्ति उग्र का रहस्य। नंदीश्वर बोले, जो वायु प्रत्येक प्राणी के भीतर प्राण बनकर प्रवाहित होती है और बाहर संपूर्ण संसार को गति देती है, वही भगवान शिव की उग्र नामक मूर्ति है। वायु दिखाई नहीं देती, फिर भी उसकी उपस्थिति हर क्षण अनुभव होती है। वही बादलों को चलाती है, वही वृक्षों को झुकाती है, वही समुद्र की लहरों को उठाती है और प्रत्येक जीव के भीतर प्राणों का संचार करती है। शिशु के जन्म लेते ही अपनी पहली श्वास ग्रहण करता है। वहीं से भगवान शिव का उग्र रूपी कल्याणकारी स्वरूप उसके भीतर प्रवाहित होने लगता है। और जब अंतिम श्वास निकलती है, तब वही प्राण अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है। वायु ही भगवान शिव की जीवनदायिनी मूर्ति उग्र है। हे मुनिवर, जहां भी प्राणों का संचार है, जहां भी गति है, वहां भगवान शिव अपने उग्र स्वरूप में सदैव विद्यमान है। अब सुनो भगवान शिव की पांचवी मूर्ति भीम का रहस्य। हे सनत कुमार, जो समस्त प्राणियों को स्थान देता है, जो सब ओर व्याप्त है और जिसके कारण आकाश असीम है, वही भगवान शिव का भीम स्वरूप है। इस अनंत आकाश को देखो। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और असंख्य लोक सभी इसी में स्थित हैं। फिर भी आकाश सबसे परे, सबसे व्यापक और सबसे स्वतंत्र बना रहता है। भगवान शिव की ही भी मूर्ति आकाश में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं। आकाश सबको स्थान देता है, पर किसी से लिप्त नहीं होता। वैसे ही महादेव समस्त जगत को धारण करते हैं, किंतु किसी बंधन में नहीं बंधते। हे मुनिवर, जब तुम अनंत आकाश की ओर देखते हो, तो समझना उसकी असीमता में भी भगवान शिव का भीम स्वरूप प्रकट हो रहा है। अब सुनो भगवान शिव की छठी मूर्ति पशुपति का रहस्य। नंदीश्वर बोले, इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, वन में रहने वाले पशु हों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी या जल में विचरण करने वाले प्राणी, उन सब के स्वामी और रक्षक स्वयं भगवान शिव हैं। समस्त जीव उन्हीं के आश्रित हैं। उनका पालन, उनका पोषण और उनके जीवन का आधार भगवान शिव ही हैं। हे मुनिवर, जीवों को समस्त भयों से मुक्ति केवल भगवान शिव ही देते हैं। वे ही अज्ञान बंधन और पशुपाश को काटने वाले हैं। इसीलिए भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप को पशुपति कहा गया है। जो प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखता है, जो प्राणियों पर दया और करुणा रखता है और उनकी रक्षा करता है, वो वास्तव में भगवान शिव के पशुपति स्वरूप की ही उपासना करता है। अब सुनो भगवान शिव की सातवीं मूर्ति का ईशान रहस्य। नंदीश्वर बोले, जो सूर्य रूप में संपूर्ण जगत को प्रकाश प्रदान करता है और आकाश में निरंतर विचरण करता है, वही भगवान शिव की ईशान मूर्ति है। जब प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, तो अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। वन, पर्वत, नदियां और समस्त जीव उसी प्रकाश से अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं।
भगवान शिव का ईशान स्वरूप समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति संचालित करती हैं। जैसे सूर्य बाहरी अंधकार को मिटाता है, वैसे ही महादेव अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। हे मुनिवर, जब भी तुम उगते हुए सूर्य का दर्शन करो तो ये स्मरण रखना कि उस तेजस्वी प्रकाश में भगवान शिव अपने ईशान स्वरूप में विराजमान है। अब सुनो भगवान शिव की 8वीं मूर्ति महादेव का रहस्य। नंदीश्वर बोले, जो अमृत के समान शीतल किरणों से संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं, जो चंद्रमा के रूप में संसार को शांति, शीतलता और संतुलन प्रदान करते हैं, उन्हें ही भगवान शिव का विख्यात महादेव स्वरूप कहा गया है। जैसे दिन भर की तपन के बाद चंद्रमा की शीतल चांदनी धरती को शांति देती है, वैसे ही भगवान शिव भक्तों के चित्त को शांति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर, आत्मा ही भगवान शिव की 8वीं मूर्ति है। वही आत्मा जो प्रत्येक प्राणी के भीतर साक्षी बनकर स्थित है, जो सब में समान है और जो समस्त मूर्तियों से भी अधिक व्यापक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समस्त जीव, सूर्य और चंद्र, इन सभी में एक ही चेतना, एक ही परमात्मा व्याप्त है। वो स्वयं महादेव हैं। हे सनत कुमार, जो इस सत्य को जान लेता है, वो सृष्टि में भेद नहीं देखता। उसे हर प्राणी में, हर तत्व में और अपने ही अंतःकरण में भगवान शिव का दर्शन होने लगता है। प्रकृति का सम्मान करना, जीवों पर दया करना और अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचानना, ये सभी भगवान शिव की उपासना के अभिन्न अंग हैं। आज हमने जाना कि भगवान शिव केवल कैलाश पर विराजमान नहीं है। ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, समस्त जीव, सूर्य और चंद्र, सब में स्वयं महादेव ही विद्यमान है। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, महादेव महादेव महादेव। ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक कथाएं और ज्ञान सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे शिव महापुराण की एक और अद्भुत कथा के साथ।